हेलो एवरीवन, मेरी हिंदी कहानियाँ में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी है जब बहू को हुआ पसंद आए तो बेटी अपने बेटे का कराने पर तुली दूसरी शादी। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बैठी हुई सांझ हो गई थी। सलमा अपने मकान की बैठक में आराम कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसकी बेटी उसके सामने दीवार पर एक फोटो से रजिया कहती थी। यह फोटो उसकी बेटी रजिया का था, उसकी बेटी जिसे वह प्यार से रजिया करती थी। उस कई साल बाद उसकी बेटी अपनी पढ़ाई पूरी करके पति सलमान लौट रही थी। लाने के सलमा के पति सलमान उसे लाने के लिए रेलवे स्टेशन गए हुए थे। रजिया कोटा में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी और उसके साथ ही 1 से 2 और परीक्षाओं की कोचिंग उसने ले रखी थी। सलमान ने कहा सलमा से कि वह भी उसके साथ चले, पर वह घर पर रहकर अपने बेटी की आवाभगत की तैयारी करना चाहती थी। फिर उसे अपनी बेटी की मनपसंद ढेर सी चीजें भी तो बनानी थी। सलमा ने सारा सामान तैयार कर लिया था और अपने पति व बेटी की राह देख रही थी। रजिया का फोटो देखते देखते अचानक कुछ कड़वी यादें उभर आई। रजिया के जन्म के समय उसकी जिंदगी में कितना भयंकर तूफान आते आते रह गया था। उस दिन वह अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही थी। वार्ड के बाहर सलमान अपनी मम्मी अमीना बेगम के साथ बेचैनी से चहलकदमी कर रहे थे। वार्ड का दरवाजा खुलते ही सलमान ने लपक कर डॉक्टर मल्नी से पूछा था, डॉक्टर सलमा कैसी है? हालत तो काफी नाजुक थे, पर बहुत कोशिश के बाद तुम्हारी बीवी और बेटी की जान बच गई। लेकिन क्या डॉक्टर, अब सलमा कभी मां ना बन सकेगी? एक पल के लिए सलमान सन्नाटे में आ गया था, लेकिन तुरंत ही उसने अपने आप को संभाल लिया और मुस्कुराकर बोला, सच हमारे घर बेटी आई है? फिर सलमान ने जैसे ही वार्ड में जाना चाहा, अमीना बेगम चीख पड़ी, ठहरो सलमान। सलमान ने पलटकर अपनी मम्मी की ओर देखा। अम्मी क्या बात है, तुम सलमा से नहीं मिलोगे? लेकिन क्यों अम्मी? सलमान ने अचरजभरी नजर से अपनी अम्मी की ओर देखा। इसलिए कि सलमा तुम्हारे लिए मुसीबत बनकर आई है। इस बार भी उसने बेटी को जन्म दिया है। वह तो अच्छा हुआ कि इससे पहले पैदा हुई दोनों बेटियां मर गई और ऊपर से जुल्म यह कि अब वह कभी मां ना बन सकेगी। जरा सोचो, बेटे के बिना तुम्हारे खानदान का नाम कैसे चलेगा? यह आपकी गलत फहमी है अम्मी। इस जमाने में बेटी किसी भी तरह से बेटे से कम नहीं है। दोष हमारी सोच का है। हम बेटे को तरजीह देते हैं, बेटी को नहीं। एक दिन मेरी बेटी भी मेरे और मेरे खानदान का नाम रोशन करेगी। हमारी फुलवारी का यह इकलौता फूल अपनी खुशबू से पूरे समाज को महका देगा। अम्मी, सलमान तुम मुझसे जवान लड़ा रहे हो। अमीना बेगम गुस्से में बोली, नहीं अम्मी, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भूल आपने अनवर के साथ की है, उस भूल को मेरे साथ ना दोहराएं। अम्मी, किसी मासूम की जिंदगी से खेलना अच्छा नहीं होता। सलमान, मैं तुम्हारी दूसरी शादी करूंगी। अगर दूसरी बीवी से भी लड़कियां पैदा हुई तब आप क्या करेंगी? ऐसा नहीं होगा, अमीना बेगम ने जोर देकर कहा। लेकिन मुझे आपकी बात मंजूर नहीं है, कहते हुए सलमान आगे बढ़ा। सलमान, एक बात कान खोलकर सुन लो। तुमने आज तक अपनी जिद की है, इस बार भी तुम जिद कर रहे हो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगी। अम्मी, आप समझती क्यों नहीं? सलमा बहुत ही नेक औरत है। मुझे तुम्हारा जवाब हाँ या ना में चाहिए। मुझे दूसरी शादी नहीं करनी। सलमान ने 2 टूक जवाब दिया। ठीक है, आज के बाद तुम मुझसे कभी भी मिलने की कोशिश मत करना। इतना कहकर अमीना बेगम तेज कदमों से आगे बढ़ गई। सलमान ने एक गहरी सांस ली और वार्ड में चला गया। सामने ही सलमा लेटी हुई थी। सफेद कपड़ों में उसका पीला चेहरा बुरी तरह मुरझाया हुआ था। आंखों से आंसू बह रहे थे। सलमा को रोते देखकर सलमान उसके ही बेड पर बैठ गया और उंगली से उसके आंसू पोंछते हुए बोला, सलमा,
तुम रो रही हो, लगता है तुमने मेरी और अम्मी की बातें सुन ली है। ठीक ही तो कहती है अम्मी, उन्हें पोता चाहिए, आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? सलमा, क्या हमारी मोहब्बत की डोर इतनी नाजुक है कि ये एक हल्का सा झटका उसे तोड़ दे? लेकिन हम अम्मी को तो नाराज नहीं कर सकते। तुम इस बारे में जरा भी मत सोचो, तुम्हें आराम की जरूरत है। सलमान ने सलमा की बगल में सो रही बच्ची को प्यार किया और वहीं पर रखी एक कुर्सी पर गुमसुम सा बैठ गया। अमीना बेगम के 2 बेटे थे, सलमान और अनवर। उनके शौहर कई साल पहले गुजर गए थे। उन्होंने मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे अपने बच्चों की परवरिश की थी। सलमान अनवर से 2 साल बड़ा था। अनवर की शादी हुई 8 साल बीत गए थे और उसके 4 लड़के थे। वह केवल इंटर तक पढ़ पाया था। अम्मी की जिद पर उसने जल्दी ही शादी कर ली थी। उसके कंधों पर परिवार का बोझ आ गया तो वह नौकरी खोजने लगा। नौकरी न मिलने पर वह बस स्टैंड पर फल बेचने का धंधा करने लगा। धीरे धीरे परिवार बड़ा होने लगा। अनवर की आमदनी कम थी और परिवार की जरूरतें ज्यादा। इसी वजह से ना तो वह सुख में था और ना ही उसका परिवार। वह अंदर ही अंदर घुटता रहता था। सलमान अनवर से बड़ा था, लेकिन उसने शादी अनवर के बाद में की थी। वैसे उसकी अम्मी ने उसके लिए ऊंचे रिश्ते की पेशकश की थी, मगर उसने साफ कह दिया था कि वह तब तक शादी नहीं करेगा जब तक कि अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए। कठिनाइयों से जूझते हुए अपनी मेहनत के बल पर सलमान ने एमकॉम पास किया, एक बैंक में क्लर्क हो गया। इसके बाद उसने अपनी मम्मी की इच्छा से एक साधारण परिवार की लड़की सलमा से शादी कर ली। सलमान का पारिवारिक जीवन सुखी था और उसकी अम्मी उसके साथ ही रहती थी। अगर उसके जीवन में कोई अभाव था तो वह संतान का ना होना था। शादी हुए 4 साल बीत गए थे, मगर संतान के बिना उसका घर सूना पड़ा था। उस दिन उस नवजात बच्ची ने इस कमी को दूर कर दिया था। सलमान ने एक गहरी सांस लेकर सलमा की ओर देखा, जो उसकी ओर ही देखते देखते सो गई थी। सलमान कुर्सी से उठा और पिछली खिड़की खोलकर बाहर देखने लगा। दूर पेड़ों की ओट में सूरज डूब रहा था। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद सलमा अपने घर वापस आ गई। सलमान ने अपनी बेटी का नाम रजिया रखा था। सलमा उसे प्यार से रजिया कहती थी। वह दोनों अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे। समय का पंछी पंख फड़फड़ाया, मौसम बदले, साल दर साल गुजरते चले गए। रजिया बहुत ही सुंदर और पढ़ने लिखने में होशियार थी। उस दिन नीट का नतीजा निकला था। वह सुबह से ही रिजल्ट देखने चली गई थी। सलमा अपने छोटे से घर के ड्राइंग रूम में बैठी हुई एक पत्रिका पढ़ रही थी। वह बड़ी बेकरारी से अपनी बेटी के आने का इंतजार कर रही थी। तभी शहद की तरह मीठी आवाज उसके कानों में पड़ी। अम्मी सलमा ने देखा, हाथ में खूबसूरत सा फूलों का गुलदस्ता उठाए रजिया दौड़ती हुई उसकी ओर आ रही थी। अम्मी देखो, मैंने नीट की परीक्षा में पहले 25 में जगह पाई है। मेरी बेटी मेरे लाल। सलमा ने आगे बढ़कर रजिया को गले लगा लिया। मुझे पूरा भरोसा था कि मेरी बेटी अपने अब्बा का नाम जरूर रोशन करेगी और एक दिन डॉक्टर भी बनूंगी। क्यों अम्मी? रजिया मुस्कुराई। हाँ, हमारी बेटी हमारा यह सपना जरूर पूरा करेगी। अम्मी, अब्बा कहाँ है? मैं यहाँ हूँ बेटी। मुझे मालूम था कि हमारी बेटी जरूर नीट क्लियर कर पाएगी। देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या इनाम लाया हूँ। सलमान मुस्कुराता हुआ घर के अंदर आया। अब्बा, रजिया सलमान की ओर दौड़ पड़ी। आप मेरे लिए क्या लाए हैं? यह आईफोन, यही इनाम तो मांगा था तुमने। सलमान ने रजिया को फोन पकड़ा दिया। रजिया खुशी से उछलती घर में इधर उधर दौड़ने लगी। सलमा और सलमान उस दिन बहुत खुश थे। तभी सलमान को अचानक कुछ ध्यान आया और बोला, सलमा, जानती हो, इस बार भी अम्मी ने मनी ऑर्डर नहीं लिया।
क्यों नहीं किसी दिन समय निकालकर आप खुद उनसे मिल आते। सोचा मैंने भी यही था, लेकिन जब से मुझे प्रमोशन देकर जोधपुर भेजा गया है तब से अपने पुराने शहर में जाने का मौका ही नहीं मिला। ना अम्मा ने बुलाया और ना उन्होंने अनवर को मुझसे मिलने दिया। सलमान फिर भी मनी ऑर्डर से पैसे भेजता था, जो अक्सर वापस आ जाते थे। कुछ के बारे में पता नहीं चलता था। एक शहर से दूसरे शहर में घूमते हुए सलमान 20 साल बाद फिर उसी अपने शहर में वापस आ गया था। उसके आने की खबर सुनकर उसके सभी दोस्त व रिश्तेदार उससे मिलने आए, लेकिन उसकी अम्मी नहीं आई। सलमान और सलमा उनसे मिलने भी गए, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। सलमान का छोटा भाई अनवर उससे जरूर मिला। अपने भाई की हालत देखकर सलमान का दिल कचोटने लगा था। बड़े परिवार की जिम्मेदारियों और परेशानियों ने उसे वक्त से पहले ही बूढ़ा कर दिया था। अनवर के 4 बेटे थे, लेकिन कोई भी किसी रोजगार में नहीं लग सका था। बड़े परिवार की उलझनों के चलते वह अपने बच्चों को पूरा समय भी ना दे पाता था। यही वजह थी कि उसके 2 बेटे आवारा हो गए थे। एक बेटा फलों का कारोबार संभाला था, उससे छोटा कपड़ों की सिलाई का काम करता था। परिवार काफी बड़ा था, इसी वजह से अनवर की माली हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अपने भाई की हालत देखकर सलमान ने उसकी कुछ मदद भी कर दी थी, मगर वह बात उसकी अम्मी अमीना बेगम को नहीं मालूम थी। तभी कार के रुकने की आवाज सुनकर सलमा खुशी से उलझ पड़ी। पुरानी यादों का सिलसिला एकाएक टूट गया था। वह बैठक से बाहर आई तो रजिया दौड़कर उसके सीने से लग गई। अम्मी देखो, आपकी बेटी ने आपका सपना पूरा कर दिया। मैं डॉक्टर बन गई हूँ। हाँ बेटी हाँ। बेशुमार खुशी के चलते सलमा की आंखें भर आई। सभी बैठक की ओर बैठ गए। रजिया हंस हंस कर अपने कॉलेज की बातें सुनाने लगी। अगले दिन रविवार था। तड़के सुबह किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई तो सलमान को नींद खुल गई। वह अपने बिस्तर से नीचे उतरे उससे पहले ही रसोई घर से निकलकर रजिया ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजे पर एक अनजान और बूढ़ी औरत को देखकर रजिया चौंक गई और बोली, आप? किससे मिलना है आपको? मुझे सलमान से मिलना है बेटी, लेकिन अब्बा तो अभी सोकर नहीं उठे हैं। आप थोड़ी देर बाद आ जाइएगा, मगर मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। रजिया बेटी, कौन? तभी सलमान वहां पहुंच गए। जैसे ही उनकी नजर उस बूढ़ी औरत पर पड़ी वे चौंक गए। सलमान ने लपक कर उस औरत को अपने हाथों का सहारा दिया। अम्मी आप? मैं तुम्हारे पास एक जरूरी काम से आई हूँ बेटे। अमीना बेगम कमजोरी से कबकबा रही थी। रजिया ये तुम्हारी दादी जान है। ओह मेरी प्यारी दादी जान। रजिया आगे बढ़कर दादी के सीने से लग गई। मेरी बच्ची यह तो बहुत बड़ी हो गई है। अमीना बेगम ने अचरज से रजिया की ओर देखा। अम्मी यह कल की ही डॉक्टराइन की पढ़ाई पूरी करके वापस लौटी है। तुम सच कह रहे हो? अमीना बेगम को मानो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। हाँ अम्मी, मैंने आपसे एक दिन कहा था ना कि मेरी बेटी बड़ी होकर मेरा नाम रोशन करेगी। तुमने ठीक कहा था बेटी। अचानक ही अमीना बेगम की आंखों से ढेर से आंसू निकल पड़े। आंसू पछतावे के थे या खुशी के, सलमान और रजिया समझ ना सके। सलमान अपनी अम्मी को साथ लेकर बैठक में आए। एक कुर्सी पर बैठते हुए अमीना बेगम बोली, बेटा अनवर तो शर्म से नहीं आया, मुझे भेज दिया। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं। कुछ देर पहले ही पुलिस अनवर के बड़े बेटे रजाक को पकड़कर ले गई है। उस पर इल्जाम है। अमीना पूरी बात कह ना सकी। मैं कोतवाली जाता हूँ, आप बेफिक्र रहिए, रजाक छूट जाएगा। सलमान दूसरे कमरे की ओर बढ़ते हुए बोले। तभी वहाँ सलमा पहुँच गई। अमीना बेगम को देखकर वह भी चौंक पड़ी। बहू, लगता है तुम अभी भी मुझसे नाराज हो। यह आपने कैसे समझ लिया अम्मी? मैं तो यह सोच रही थी कि कितने समय बाद हमने एक दूसरे का सामना किया है, और वह भी इस एहसास के साथ कि बेटे चाहे
10 हो, अगर उनमें से कोई भी लायक ना बन सके तो परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। बेटी चाहे एक हो, अगर उसकी परवरिश ठीक ढंग से हो जाए तो वह भी अपने खानदान का नाम रोशन कर सकती है, जैसी मेरी बेटी। सलमा ने फक्र से अपनी बेटी की ओर देखा। तुम ठीक कहती हो बहू। अमीना बेगम की आवाज में हार की सी बोझिल थी। उस समय मैं नई पुरानी पीढ़ी के फर्क को समझ ना सकी थी। मुझे सोचना चाहिए था कि सलमान नए जमाने का नौजवान है। उसकी सोच और उसके इरादे जरूर ही एक नए समाज की रोशनी वाले हैं। मेरी जिद और अंधविश्वास ने अनवर का जीवन बर्बाद कर दिया। अगर सलमान की तरह उसने भी पढ़ लिख कर अपना भविष्य संवारा होता और उसका भी परिवार छोटा होता तो आज वह इतनी बदहाली में ना होता, ना उसके बच्चे बिगड़ते। शाम को सलमान आया और बोला, अम्मी, रजाक को पुलिस ने रिहा कर दिया है। वह वापस घर चला आया है। तुम बहुत अच्छे हो बेटा। अमीना बेगम बोली, अम्मी, अब आप कहीं नहीं जाएंगी, यहीं रहेंगी हमारे पास। लेकिन अनवर बीमार है, वह क्या सोचेगा। आप उसकी बिल्कुल भी चिंता ना करें। अब हमारी रजिया अपने चाचा जान का भी इलाज करेगी और मैं उसके बच्चों का भविष्य सुधारने की कोशिश करूंगा। तुम इंसान नहीं फरिश्ते हो बेटा। अमीना बेगम की आंखों में पानी भर आया। और मैं दादी जान, मैं कैसी हूँ। रजिया शरारत से मुस्कुराई। तुम तो मेरी चाँद हो, 100 बेटों से बढ़कर हो। अमीना बेगम रजिया के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली,